बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि हमारा समाज हमारे अधिकारों और हमारी संस्कृति परंपराओं के लिए बना है, ना कि कोई विदेशी से फंडिंग आ रहा है, ना कोई हमारे को इसका हेडक्वार्टर तक नहीं पता है। तो ऐसे बेबुनियाद आरोपों को हम नहीं मानते हैं और साथ ही साथ मंत्री महोदय द्वारा महापुरुषों को याद नहीं करने का जो आरोप लगा रहे हैं, तो इन 10 से 15 सालों में जय आदिवासी युवा शक्ति और आदिवासी समाज ने हमारे महापुरुषों को दबे कुचले इतिहासों के पन्नों से उभर के लाए हैं। तभी तो आप इस क्षेत्र में आज शहीद बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पे गौरव दिवस यात्रा निकाल रहे हैं। तो जो हमारे बाप है, जो हमारे भगवान हैं, उन्हें हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने सजोने का काम किया है इतिहास के पन्नों में, और भारत में उनको सम्मान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और मंत्री महोदय जी को शायद यह भूल हो गई है कि हमारे समाज के जो महापुरुष हुए हैं उन्हें जय आदिवासी युवा शक्ति ही इतिहास के पन्नों से निकालकर यहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। क्या नाम है? मुकेश रावत, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जिला संयोजक और प्रदेश प्रभारी के रूप में कार्यरत है। दादा बोलो। क्वेश्चन कर लेना। मंत्री जी, किसी बयान पे आपको आपत्ति है? क्या जोहार। हम कैबिनेट मंत्री से आपत्ति इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने जोहार शब्द का विरोध करा है। जोहार शब्द अलीराजपुर और आदिवासियों से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। जब से धरती की उत्पत्ति हुई है तब से आदिवासियों से जोहार जुड़ा हुआ है। जोहार शब्द आदिवासियों में जहाँ शादी होती है, बाबादेव पूजते हैं, दिवासा पूजते हैं, पिथौरा पूजते हैं, दिवाली पूजते हैं, आदि त्योहारों में जोहार से शुरुआत की जाती है। चाहे कुहाजा पूजते हो या फिर जो गाय गोहरी बोलते हैं, जब गुहा भड़काते हैं उस समय भी जोहार बोला जाता है। और हमारे कहीं पर भी पाणगा होता है या कुछ भी होता है, जब उनको पूजा जाता है उस समय भी जोहार, या बड़वा घूमता है उस समय भी जोहार कहा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अध्ययन कीजिए आदिवासियों के साथ कि आदिवासियों में क्या क्या परंपराएं हैं और क्या नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अनर्गल बातें कही और आरोप लगाया है। आज हम भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति लगा रहे हैं और चितुकराड़ की मूर्ति लगा रहे हैं आप, तो ये कहाँ से खोज के लाए हैं आप लोग? जब हम लोगों ने 15 साल से उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी, हमारे समाज को जन जागृति के माध्यम से जागरूक किया है, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा को लेकर आ रहे हैं कि जोहार शब्द तो झारखंड का शब्द ऐसा बता रहे हैं, तो जो जिसने जोहार कहा है उसी की मूर्ति आज लगा रहे हैं, तो आपको भी जोहार बोलना पड़ेगा। और जोहार शब्द इस देश का सबसे बड़ा प्रथम शब्द है। ये हम अपील करते हैं कि जोहार हर किसी को कहना चाहिए। जोहार जिंदाबाद। शुभ नाम आपका? विक्रम सिंह चौहान। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बयान दिया अभी 9 तारीख को क्या जो हमारे ज़िले के मंत्री महोदय और विधायक महोदय जो नागर सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक बयान में उनकी सभा में कार्यक्रम में बोला कि जयस एक विदेशी फंडिंग की जाती है, जो क्रिश्चियन कमेटी के लोग उनको फंडिंग करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है कि केंद्र में और राज्य में सरकार इनकी सबसे पहली बात है, जब कोई विदेश से फंड आता है तो सरकार के पास आता है, सीधा क्या अलीराजपुर आ जाएगा क्या? ये तो विचार विमर्श करना चाहिए, मंथन करना चाहिए उन लोगों को कि फंडिंग। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि जो जिस बात की बोले धर्म परिवर्तन की बात करते, तो मेरे अंदर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी। ये फोटो है, कोई एडिटिंग वाला नहीं है। ये जब इन क्रिश्चियन लोगों को बधाई देने जाते हैं तो वहाँ पर कोई इन्हें आपत्ति नहीं है। और मेरा यही क्वेश्चन मार्क है कि हमारे पास ऐसी कौन सी फंडिंग आ रही है इस अलीराजपुर ज़िले के अंदर विदेश से सीधे अलीराजपुर में। तो आप जांच करवा दीजिए, कमेटी के जितने सदस्य किसके पास कितनी संपत्तियां हैं, तो क्लियर हो जाएगा विदेशी फंडिंग आ रही। उसके बाद ये जो हम लोग लगातार इस ज़िले में 2013-14 से हम लोग काम कर रहे थे, हमें मालूम है विश्व आदिवासी 9 अगस्त बनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम के लिए
विपक्ष पक्ष सब लोगों को पास जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मंत्री महोदय ने भी जब हमने विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम आया था, उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे। हमें याद है कि 20,000 रुपये देना ही हमारे समाज को एकत्रित होना चाहिए। वो खुद ही बोलते थे कि समाज को जागरूक करना चाहिए। आज ऐसी क्या नौबत है कि हमारे समाज के लोग हमारे जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन पे बेवजह आरोप लगा रहे, उचित नहीं। और मुझे ये भी पता है कि छीतू कराड़ का आज तक कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया। जो समाज के कमेटी के जो लोग हैं वो छीतू कराड़ की फ़ोटो बनवाने के लिए उन्होंने शंकर तरवाल जो दादा है उन्होंने उनका चित्र बनाया, उनके परिवार से उनकी फ़ोटो देख देख के, उनके शरीर को देख देख के वहाँ फ़ोटो बनवाई है। ये तो इतने साल से मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर विपक्ष पक्ष सब दोनों दल के लोग बैठे थे 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल। तो उस समय को छीतू कराड़ याद नहीं आया था क्या? जब समाज के लोगों ने वहाँ पर छीतू कराड़ के मूर्ति लगाने की स्थापना भी हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे थे। यहाँ पर हमारी मूर्ति यहाँ पर अम्बावाड़ी में लगनी थी, प्रशासन शासन के दबाव के कारण हमारी मूर्ति समाज की मूर्ति नहीं लगाने दी गई। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक करना है करिए, हमें कोई राजनीतिक अभी करने की आवश्यकता नहीं, हम कर भी नहीं राजनीतिक। लेकिन ये जो आरोप लगाना उचित नहीं है। समाज के हम आपका सम्मान करते हैं, आप अपनी ऊर्जा के साथ अपनी पार्टी को ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन कोई किसी के संगठन को आरोप लगाना उचित नहीं। आपके शब्दों से ही आप बताते थे कि हम किसी पे आरोप लगा रहे, पहले अपने आप को विचार कर लेना चाहिए, हम कौन सा आरोप लगा रहे हैं, वो सही है या गलत है। जोहार जिंदाबाद। ठीक है।